फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपका टीचर मयूर आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ, सोनिक, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड। वेरी शॉर्ट पार्ट बट एज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड्स। बहुत छोटा पार्ट है लेकिन इससे आपको 2 या 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग करने में ये हेल्प करेगा। सो एंड तक वीडियो देखिएगा, इट इज़ माई रिक्वेस्ट। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है सो लाइक ऑल्सो, एंड इट इज़ माई रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ शेयर माई चैनल अमंग योर फ्रेंड्स, जिससे कि फिजिक्स की जो मेरी टैग लाइन है, प्ले विद फिजिक्स एंड मेक फिजिक्स इजियर, ये हर इंसान तक पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अगर हम बात करें तो जैसा कि हमें मालूम है कि एवरी वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय अ वेव इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में जो भी वाइब्रेशंस कंप्लीट होते हैं दैट आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो साउंड वेव्स का डिवाइडेशन किया गया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बात करें सो द फर्स्ट साउंड विल बी इंफ्रासोनिक साउंड। Infrasonic sound means that sound which frequency is less than 20 hertz। जो भी साउंड 20 hertz की फ्रीक्वेंसी से कम के होते हैं उन्हें इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। द सेकेंड थिंग इज ऑडिबल साउंड, जिनको हम सिर्फ सोनिक भी कहते हैं, ऑडिबल साउंड, और जनरली दे आर कॉल्ड एज ओनली सोनिक। So they have frequency range 20 hertz to 20,000 hertz। 1000 के लिए यहाँ पर हम लोगों ने किलो प्रीफिक्स का यूज किया है। 20 hertz से 20,000 hertz, 20 किलो 1000 hertz या 20,000 hertz कह सकते हैं। That is called audible sound। 20 to 20,000 और 20 to 20 kilo। And the next one is ultrasonic sound। Ultrasonic sound has more than frequency 20 kilohertz, 20,000 hertz, or we can say 20 kilohertz। Okay, so this is the dividation of sound waves according to the frequency: infrasonic, audible and ultrasonic। इस साउंड को हम ऑडिबल इसलिए कहते हैं बिकॉज ह्यूमन ईयर्स, जो ह्यूमन ईयर्स होते हैं दे कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ दिस रेंज। जो ह्यूमन ईयर्स हैं वो सिर्फ इस रेंज के साउंड को सुन सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इस इंफ्रासोनिक साउंड नेचर का में है या अल्ट्रासोनिक साउंड है नेचर में तो वो हमारे ईयर्स तक नहीं आएगा, हमारे कानों तक नहीं आएगा। एब्सोल्युटली साउंड हमारे कानों तक आएगा बट द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय दैट साउंड, इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक साउंड की हेल्प से जो सेंसेशन हमारे ईयर्स में प्रोड्यूस होगी दैट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन। उसे ब्रेन हमारा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए सिर्फ कानों में साउंड जाने से मतलब नहीं है। कानों में जो साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है दैट विल बी इंटरप्रेट बाय द ब्रेन। ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है, देन वी कैन अंडरस्टैंड द साउंड। लेकिन अगर इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक वेव नेचर का है साउंड तो हमारा ब्रेन उसे इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज परसिस्टेंस ऑफ अवर ह्यूमन ईयर्स। ये हमारे ह्यूमन ईयर्स का परसिस्टेंस है कि हम सिर्फ इतनी रेंज के साउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और एज टू एज या पर्सन टू पर्सन ये जो रेंज है ये वेरी भी करती है। जैसे इंसान की अगर एज बढ़ती जा रही है, किसी पर्सन की एज बढ़ती जा रही है तो ये रेंज कम होती जाती है। मतलब नीचे से जो ये लोअर वैल्यू है ये और बढ़ जाएगी और ये जो मैक्सिमम वैल्यू ये और कम हो जाएगी। तभी आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, बूढ़े लोग जो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, उन्हें बहुत धीरा साउंड सुनाई भी नहीं देता है और ज़्यादा साउंड में उनका सर दर्द या उन्हें परेशानी भी होने लगती है, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ ये जो रेंज है ऑडिबल रेंज हमारी ये भी चेंज हो जाती है, कम होती चली जाती है। सो दिस इज द डिवाइडेशन ऑफ साउंड। नाउ विल डिस्कस दैट व्हाट एनिमल्स और व्हाट अराउंड अस आर द साउंड्स इंफ्रासोनिक, ऑडिबल एंड अल्ट्रासोनिक। जैसे कि ये जो एलिफेंट्स होते हैं, हाथी,
ये आपस में जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में जो भी बातें करते हैं, वो इंफ्रासोनिक साउंड की हेल्प लेते हैं, तभी हमें पता भी नहीं चल पाता है कि वो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड डॉग्स कैन हियर इंफ्रासोनिक साउंड वेरी इजीली। आपने देखा होगा आपके घर में या आसपास कुत्तों को थोड़ी सी भी आहट, कहीं से थोड़ी सी भी साउंड मिल जाता है कहीं से, भले ही उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो, बट दे गेट अलर्ट, लेकिन वो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं बिकॉज दे कैन हियर, ठीक है। अगर रही बात अल्ट्रासोनिक की, तो जो भी हमारे ऐसे साउंड्स होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जैसे बैट्स, द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय बैट्स आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये जो ऑडिबल साउंड है ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए, लेकिन जो हमारे कुछ जगह कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जैसे बैट्स हो गया, डॉल्फिन्स हो गया, ये अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकती हैं। एलिफेंट्स हो गए, फिश हो गई और डॉग्स हो गए, ये इंफ्रासोनिक साउंड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑडिबल साउंड ह्यूमन ईयर्स के लिए दैट इज ट्रू, बट इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक का कई एनिमल्स अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। सो ये हमारे कुछ यूजर्स और एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं एग्जाम में, सो दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज वेल एज द डेफिनेशन। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज थ्री साउंड्स। इन तीनों में से जो हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकली हमारे लिए यूजफुल है वो है हमारा थर्ड टाइप ऑफ साउंड, जिसका नाम है अल्ट्रासोनिक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड कैन बी कॉल्ड एज अल्ट्रासाउंड। सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस इसी की होती हैं। इसकी एप्लीकेशंस ज्यादा होने के दो रीजंस हैं। फर्स्ट थिंग, इट कंटेन्स हाई एनर्जी। ये साउंड जो होता है इसमें बहुत एनर्जी कैरी करता है ये साउंड, सो इट कैन ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। इस वजह से ये जो साउंड है ये काफी लंबी डिस्टेंसेस को इजीली कवर कर सकता है बिकॉज इट कंटेन्स हाई एनर्जी। एंड द सेकेंड थिंग इज इट्स नेचर इज ऑफ यूनिडायरेक्शन। इसका नेचर जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर अल्ट्रासाउंड को किसी सोर्स से रिलीज किया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा, तो वो एक बीम के फॉर्म में निकलेगा, ना कि वो स्कैटर हो जाएगा, ना कि वो सेपरेट हो जाएगा मीडियम में। वो एक बीम के फॉर्म में निकलेगा जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक अनएफेक्टेड, बिना अपनी एनर्जी को, बिना अपने पाथ को अफेक्ट किए आगे बढ़ेगा। सो ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, हाई एनर्जी कंटेंट एंड यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन होना, जो कि अल्ट्रासाउंड को इतना इंपॉर्टेंट बनाती है। नाउ वी हैव टू स्टडी सम एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर देता हूं बाय बैट्स। बैट्स का मतलब हो गया चमगादड़। ये ऐसे एक नेचुरल एग्जाम्पल है हमारे लिए जो अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। कैसे? बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे। अपने शिकार को पकड़ने के लिए ये जो चमगादड़ होते हैं ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? देखिए, एक्चुअली बैट्स जो अपना प्रे ढूंढते हैं वो रात में ज़्यादातर ढूंढते हैं। तो रात में आप अच्छे से जानते हो सनलाइट इज नॉट देयर, सो हाउ कैन दे डिटेक्ट? वो कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे? दे यूज अल्ट्रासोनिक। वो क्या करते हैं, अपने उनके पास नेचुरली डिवाइसेस रहती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करने की। तो सबसे पहले वो ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट करने के बाद अगर उनके जो भी प्रे, जो भी शिकार रास्ते से निकल रहा है, उसकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर अगर वो अल्ट्रासाउंड वेव उनके रिफ्लेक्टर पर, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों उनकी बॉडी में होगा, तो अगर उनको जल्दी से साउंड रिसीव हो रहा है, देन दे कैन जज दैट इन द फ्रंट देयर मस्ट बी अ वॉल और एनीथिंग एल्स, कि मतलब बाहर पे वहां पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी साउंड एक अच्छा रिफ्लेक्टर ही रिफ्लेक्ट करा सकता है। अगर कोई शिकार होता तो वो क्या करता है, वो साउंड को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी कर लेगा, क्योंकि जो प्रे होता है, जो जनरली प्रेज होते हैं, उनकी बॉडी तो थोड़ी सॉफ्ट होती है, रिफ्लेक्टर वो बहुत अच्छे होते नहीं हैं। तो जब साउंड तुरंत रिफ्लेक्ट होकर आ जाता है तो वो समझ जाते हैं कि सामने कोई वॉल है या कोई ऑब्स्टेकल है, तो वो अपना पाथ चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर साउंड थोड़ा देर से आ रहा है या कम अमाउंट में आ रहा है, देन दे कैन आइडेंटिफाई दैट कि सामने कोई प्रे है, बिकॉज प्रे कैन नॉट रिफ्लेक्ट ऑल द अल्ट्रासाउंड, कुछ ना कुछ तो वो एब्जॉर्ब भी कर लेगा। तो इस क्वांटिटी को, इस नेचर को ध्यान में रख के वो अपना प्रे और अपना ऑब्स्टेकल बिना यूज किए अपनी आंखों का आसानी से पहचान जाते हैं। सो बैट्स
इस चीज को हम लोग कहते हैं एकोलोकेशन। बैट्स की ये जो टेक्निक होती है दैट इज कॉल्ड एकोलोकेशन, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्स्टिकल और एनी प्रे इन द वे द बैट्स यूज दिस टेक्निक। सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसको हम लोग इको डेप्थिंग भी कहते हैं। इको की हेल्प से डेप्थ का पता लगाना। सोनार में क्या होता है, शिप्स में अंडरग्राउंड वाटर में क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर में कौन कौन सी बॉडीज हैं, वाटर क्लियर है या नहीं, या फिर सरफेस से वाटर जो सरफेस है वो और वाटर जो बॉटम है उसकी डेप्थ क्या है, ये सारी चीजें पता लगाने के लिए सोनार डिवाइस यूज होती है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड को नेविगेट करके रेंज का पता लगाना। इसमें भी ट्रांसमीटर और रिसीवर दो डिवाइस यूज होती हैं। ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक साउंड को ट्रांसमिट करेगा और रिसीवर उसे रिसीव करेगा। जितने टाइम इंटरवल में साउंड वापस रिसीव किया गया और साउंड की स्पीड हमें मालूम रहती है अल्ट्रासोनिक साउंड की, तो उन दोनों की हेल्प से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एको डेप्थिंग और सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार बेसिकली शिप्स में यूज होने वाली एक डिवाइस है जो कि शिप्स कितनी डेप्थ पर फ्लोट कर रहे हैं या कोई आइसबर्ग, कोई सबमरीन अगर उनके नीचे चल रही है जिससे उन्हें खतरा हो सकता है, तो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। द थर्ड थिंग इज इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में भी अल्ट्रा, जो हम लोग वर्ड सुनते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, बेसिकली जो अनबॉर्न बेबी होता है यूट्रस में, एक अनबॉर्न बेबी का स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए कि उसका स्ट्रक्चर सही है या नहीं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन है जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो सबसे पहले उनको अल्ट्रासाउंड के लिए ही एडवाइस किया जाता है, जिससे कि उस अनबॉर्न बेबी का स्ट्रक्चर पता लगाया जा सके कि उसके स्ट्रक्चर में सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। अब अल्ट्रासाउंड क्योंकि स्टमक का या ऐसे पार्ट्स का होता है जहां पर बोन्स नहीं होती हैं, बोन्स का तो एक्सरे होता है, आप अच्छे से जानते हो, तो अल्ट्रासाउंड हमारे उन पार्ट्स का हो जाता है सिर्फ अनबॉर्न बेबी का स्ट्रक्चर पता लगाने में ही नहीं, कभी गॉल ब्लैडर में, कभी किडनी में अगर स्टोन्स हैं तो उसमें भी हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि अल्ट्रासोनोग्राफी में आपकी उस बॉडी पार्ट पर अल्ट्रासाउंड रिलीज की जाती हैं और आप जिस भी स्ट्रेचर पर या जिस भी बेड पर लेटे हुए होते हो जहां पर ये चेकिंग हो रही है उसकी सरफेस से वो टकराकर वापस आती हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने अल्ट्रासाउंड अपना कभी लाइफ में कराया हो, भगवान ना करे आपको कभी कराना पड़े, लेकिन अगर कराया हो या किसी को देखा हो या आप सर्च भी कर सकते हो, तो वो दो डिवाइसेस यूज करते हैं। सबसे पहले वो आपके स्टमक पर या उस पर्टिकुलर पार्ट पर एक जेल लगाते हैं, बिकॉज ये जो रेज हैं, ये जो वेव्स हैं बहुत हाई एनर्जी कैरी करती हैं, तो उसकी वजह से हमारी सेल्स ना डिस्ट्रॉय हो जाए, इस वजह से एक जेल लगाया जाता है। उस जेल को लगाने के बाद हमारी बॉडी पर अल्ट्रासोनिक साउंड को रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, और जो रिफ्लेक्टर है उन्हें रिफ्लेक्ट करेगा और ये सारी वर्किंग सामने मॉनिटर पर चल रही होती है। इसको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि जो रेज हैं वो अपना पूरा स्ट्रक्चर मॉनिटर पर रिप्रेजेंट करें और हमें एक स्ट्रक्चर दिख जाता है जिसे डॉक्टर्स मतलब समझ के आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिकल फील्ड्स ऑल्सो। द फोर्थ यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स बनाई जाती हैं, उनमें अगर कोई कमी रह गई, मान लीजिए कोई बड़ी सी मशीन बनाई गई और उसमें बीच में कोई डिटेक्ट आ गया, यहाँ पर एक डिटेक्ट आ गया। अब इस डिटेक्ट को अभी हमें बस इतना मालूम है डिटेक्ट आया है मशीन में, कहाँ आया है नहीं मालूम, तो क्या आप इस पूरी मशीन को डिस्ट्रॉय करके पता लगाओगे? तो वो तो पूरी मशीन खराब हो जाएगी। या समझ लीजिए एक वॉल है बड़ी सी, उसमें कहीं से वाटर लीकेज हो रहा है, कहीं से कोई फ्लॉ है, डिटेक्ट है, तो उसको कैसे, डिफेक्ट है अगर सॉरी, तो उसको कैसे पता लगाओगे आप? उसे पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड को हम लोग यहाँ पर सेंड करेंगे और यहाँ पर हम लोग रखेंगे रिसीवर्स, यहाँ पर रिसीवर्स रखे जाएंगे। तो अगर जो भी अल्ट्रासाउंड हमने सेंड किया अगर वो रिसीवर में इक्वली कलेक्ट किया है तो उसका मतलब है कोई भी वहां कमी नहीं है, कोई भी डिफेक्ट नहीं है।
क्योंकि इक्वली उसने वो किया है। लेकिन अगर यहाँ कहीं पर डिफेक्ट होगा तो उस डिफेक्ट की वजह से उनका पाथ, जो यहाँ पर हमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का पाथ मिलेगा, वो डिस्टर्ब्ड मिलेगा। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड मिल रहा होगा वहीं पर इसका मतलब कोई ना कोई फ्लॉ है, तो उस जगह को पर्टिकुलरली हटाकर देख लिया जाएगा। सो दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। याद रखेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है। साथ ही साथ इनमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं, हाई एनर्जी कंटेंट एंड यूनिडायरेक्शनल, जिस वजह से ये हमारे लिए इतनी यूजफुल हो जाती हैं। तो आपको आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ और बहुत इंटरेस्टिंग छोटी बातें मैंने बताई। अगले वीडियो बहुत जल्दी आपसे मिलता हूं अगले वीडियो की हेल्प से। तब तक के लिए गुड बाय।